नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज। कौन सा है दोस्तों? परसेंटेज, प्रतिशत। और ये स्पेशली यूपी पुलिस जो सिपाही यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई हैं उसके लिए दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है फिर भी इसको देख लो, क्योंकि मैंने इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कराने की कोशिश करी है, जो स्पेशली यूपी को जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें आए हुए हैं दोस्तों। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ कंसेप्ट लिया है। जिन बच्चों को परसेंटेज से या मैथ से डर लगता है उन बच्चों का जो डर है, डर निकालने के लिए ये मैंने टॉपिक लिया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि परसेंटेज बहुत कठिन है, वैसा है या वैसा है। आज की बात कुछ भी कैसा भी नहीं है। परसेंटेज का अगर आपका जो यूपी पुलिस है अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तब बताना दोस्तों। जहाँ तक है मैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? वो क्या होता है? प्रत्येक 100 पर जो भी अंक होता है वो प्रतिशत होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मान लो ये गोला है। क्या है दोस्तों? ये गोला है। ये पूरा कितना है? 100 भागों में डिवाइडेड है। कितना? 100। यानी अगर ये पूरा ऐसा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। और मान लो ये आधा हो गया। कितना? आधा। आधा हो गया तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 50%। कितना हो गया? 50%। पूरा कितना है? 100 है। कितना है पूरा? 100 है। कितना है दोस्तों? 100 है। 100 है। और 100 का आधा यानी बट्टे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50। काटने के बाद कितना बचेगा? 50%। तो कितना हो जाएगा? 50। तो ऐसे तो ये है। अगर इसका मान लो इतना भी, जैसे इसको 4 भागों में डिवाइड किया है तो मैंने ये भी इधर से काट दिया। अब बचा इतना। अब ये कितना? चौथा भाग बचेगा। कौन सा? चौथा। तो ये कितना हो जाएगा? 25%। यानी ये है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 25%। ठीक है दोस्तों। और ये पूरा कितना है? आधा 50 और ये पूरा 100। निकालते हैं ऐसे कि जैसे 0 है तो 0/100 कर देंगे। और ये अगर भाग निकालना है, कितना भाग है तो 25 से 25, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 1/4 यानी फ्रैक्शन में। और 25 25 दूनी सॉरी 50 50 दूनी 100। तो ये हो जाएगा 1/2। इधर यहाँ से 1। ठीक है, यानी ये पूरा हो गया 100%। ऐसे दोस्तों परसेंटेज निकालते हैं। थोड़ा बस शुरुआत में जिन बच्चों का परसेंटेज का मतलब नहीं पता है उनको बस ये बताना चाहता हूँ। यानी कोई भी संख्या है, मान लो 200 है, यानी 200 को 100 बराबर भागों में बांट दो। कितने? 100 में। और उसका जो एक भाग है 1% हो जाएगा, 2 भाग 200% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अगर आप 1000 को 100 बराबर भागों में, यानी आपके पास मान लो आप 100 लोग हैं, 100 लोग हैं और आपके पास 1000 पूड़ियाँ हैं। कितनी? 1000 पूड़ियाँ हैं। 100 लोग हैं तो प्रत्येक के हिस्सा में 10-10 पूड़ी आएंगी। कितनी? 10-10। अगर मैं वहीं पे पूछूं 1000 का 2% कितना हो जाएगा? 2% यानी 100 भागों में, यानी 100 लोगों में बांटी हैं। तो उनमें से अगर आप दो किसी लोग को पकड़ लोगे, किसी दो को, अगर 2 पैसे जो पूड़ी हैं, मान लो 10-10 पूड़ी हैं, तो 10-10 पूड़ी आप 2 पैसे ले लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 20 पूड़ी। यानी 2 का मतलब 2%, 3 का मतलब 3%। तो अगर यहीं पे हम 1000 का 2% निकालेंगे, कितने का? 1000 का 2%, तो वो भी कितना निकलेगा? यहाँ से ये कटा तो वो भी निकलेगा 20। ठीक है, वो भाग होता है एक, कुछ नहीं है, हिस्सा। यानी 100 बराबर भागों में डिवाइड कर लो तो वो परसेंटेज हो जाएगा। उन आगे देखते हैं, आगे समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो ये है 10%, यानी 100 है। टोटल तो 100 है। कितना? 100 है। 100 है। ठीक है, 100 ही है, ये आपको मानना है। क्वेश्चन दोस्तों अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको आगे करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस आप धैर्य बना के 1-2 मिनट रुके रहें। अब जैसे ये है, अब मान लो हमको 10% यानी 10% निकालना है तो इसको 100 को बराबर 10 भागों में मैंने डिवाइड कर लिया। कितने? 10। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी जो 100 है
यानी 100 पूड़ी हैं या 100 कोई वस्तु है, कितने 10 लोगों को बराबर बांटनी, वो भी बराबर हिस्सा होना चाहिए। बराबर किया है तो मैंने कितना 10-10 सबको बांटती, तो 10-10 बांटती तो एक के हिस्सा में कितनी आई 10%। ठीक है दोस्तों, कितनी आई 10। ऐसे ही अगर मुझको 5 भागों में बांटनी है, कितने 5, तो मैं कितनी 20-20 बांट दूंगा इसी को, तो कितना 20% हो गया। अगर इसी को मुझे 4 भागों में बांटना है तो 25-25, तो 25% हो गया। और वहीं 3 भागों में बांटना है तो 33.3 हो गया। 2 भागों में 50-50% हो गया और 3 भागों में 66%। ठीक है दोस्तों, ये बताना चाह रहा है 2/3, यानी टोटल भाग 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है 300 है। 300 में से 2 से भागे, यानी 3 में से 2 भाग है। 3 अगर इससे हैं, 3 में से 2, तो ये बता रहा है ये वाला फ्रैक्शन कितना है 66%। और 3/4 फ्रैक्शन 75%। और एक सिंगल यानी एक के पास ही सारी रोटियां होंगी या सारी पूड़ियाँ होंगी तो कितना 100%। ये चीज़ है। ये क्या है अब आपको बता दूं, यानी 100 भाग, यानी जैसे ये वाला है, अब ये पूरा कितना है 100 का होता है एक। अब जैसे थोड़ा हिस्सा ले लिया तो 5%, अगर इतने पे आ गया तो 10, इतने पे 15, इतने पे 20, फिर इतने पूरे पे कितना हो गया 25, इतने पे 50, फिर इतने पे 45। ये ओनली एक हिस्सा है, यानी जो भी है 100 है, 100 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो 50, और 100 को बराबर 100 भागों में बांटोगे तो अलग चीज़ है, यानी फिर एक एक आएगा। तो ये क्या है हिस्सा, यानी ये पूरा 100 है। 100 के बाद अगर हम इतना देखेंगे तो कितना हो गया 10, और इतना 20, इतना 30, इतना 40, इतना 50, यानी 50 से मतलब है ये आधा हिस्सा हो गया, कितना आधा। अब आधा ही तो बचा दोस्तों, ये चीज़ है। ये 60% घेर रहा है इतना हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये 70% ये वाला, ये 80% ये वाला, ये 90% मात्र थोड़ा ही छोड़ रहा है। तो ये होता है परसेंट और कुछ नहीं। अब चलिए एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा ही पहला क्वेश्चन है, पहले इसको करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम फॉर्मूले में अपने आप डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बोल रहा है 40 रुपये, कितना है 40 रुपये का 15% निकलवा रहा है, कितना परसेंट 15%। अब मैंने बोला 40 रुपये हैं, इनको बराबर 100 भागों में बांट दो, कितने 100 बराबर, यानी 100 बराबर भागों में बांटने के लिए 100 बराबर कितना हो गया 40, यानी एक के हिस्से में कितना आएगा तो 100 का भाग दे देंगे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 40/100। ठीक है, अब निकालना कितना, अब एक ये हो गया एक का हिस्सा, लेकिन हमको निकालना है कितना 15%, ये 1% हो गया। 100% बराबर कितना था 40, 100% बराबर कितना हो गया 40, 1% निकालना है तो ये आ गया। और अब कितना निकालना है 15, तो 15 के लिए 1% में गुणा कर देंगे 15 का। ऐसे ही जो 40/100 है, इसमें भी कितने का कर देंगे 15 का, तो ऐसे ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं, इससे ये कट गई एक जीरो, 15 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 15×6 = 60 हो गया, और बट्टे 10, तो इससे एक और जीरो कट गई, तो कितना आ गया आंसर, इसका आ गया 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। अब इसको अगर फॉर्मूले की देखी जाए तो फॉर्मूले में मात्र इतना कर देते हैं, आपको बता दूं फॉर्मूले में करेंगे, यानी जो 40 है, अगर का पूछे का, यानी 40 का कितना परसेंट, तो 40 का अगर 15% पूछेगा तो 15/100, और 40 का 10% पूछेगा तो 40 गुणा 10/100, ऐसे निकालते हैं। अगर का पूछे यानी किसी भी, यानी 200 का 10%, अगर 200 का 10% पूछेगा तो 200/10 इंटू 200 × 10/100, नीचे कितना आएगा 10, यानी 200 को हम कितने 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक और आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और आप इसको ध्यान से देखें। जैसे 500 है, कितना है 500 का कितना 38% पूछ रहा है।
ठीक है। तो 500 गुणा 38/100, ये आपको या तो याद कर लो या तो ऐसे, यानी 500 है। अब मैं पहले तो सिंपल 500 है, 500 किलोमीटर है ये, इसको मैं कितना 100% मान ले रहा हूँ, कितना है 100% बराबर। अब बराबर 1% का मान निकालना है तो कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 500/100, ठीक है। तो इससे ये जीरो कट गई, तो 1% के बराबर कितना आ गया 5, निकालना कितना है 38, तो गुणा 38 का कर देंगे। तो 8×5 = 40, 40 की जीरो हासिल 4, और 5×3 = 15 और 4 = 19, तो इसका आंसर कितना हो गया 190 दोस्तों। ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, और लाइक का बटन भी दबा दें दोस्तों। जैसे अब आगे हम चलते हैं जल्दी से। जैसे 270 का कितना 80% निकालना है, कितना 270 का 80%, तो ऐसे निकाल देंगे, 100 का भाग कर देंगे, तो इससे 2 जीरो गई। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 7 56, 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, कितना हो गया 216, तो इसका आंसर कितना हो गया 216 दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विजन ऑल एग्ज़ाम पर, वहाँ से लेने के बाद इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करें दोस्तों। आगे हैं, अब ये चेंज हो गया है, ये पूछ रहा है कि 96 है, 96 का 24 कितना % है। तो मूलधन तो नीचे आता है 24, जो 96 है नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर, और इंटू 100 करते हैं। इसको ऐसे करते हैं, इसको आप चाहे याद कर लें या कुछ भी कर लें, इसको आप अभी फॉर्मूले में ही है, इसके फॉर्मूले आपको दिखा दूंगा ये वाले, तो इसको आप इनको भी देख लें उससे पहले ये, ठीक है। तो 24 चौके 96 और 25 चौके 100, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 25% है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया। और जो 12 है, 12 का कितना % 108 है, 12 का अगर हम कितना % 108 होगा, तो वो 12 मूलधन है नीचे आ जाएगा, और 108 ऊपर इंटू 100, तो 12 निम्मा 108, तो इसका हो जाएगा 900%, ठीक है दोस्तों। परसेंट पूछ रहा है ये पूछ रहा है, जैसे इसमें पूछा था ये 24 है, वो 96 का कितना % है, बस ये पूछ रहा है 24 है, 96 का कितना % है, कि 10% है कि 20% है, तो कितना है 25% है। वैसे ही 12 का 108 कितना % है, 900% है। 900% ऐसे है कि 12 खुद कितना है 100% है, 200% कितना हो जाएगा 24, 300% कितना हो जाएगा 36, और 400% कितना हो जाएगा 42। ऐसे ही 900% कितना है 108, ये पूछना चाह रहा है, और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है दोस्तों, कृपया इसको ध्यान से देखें। जैसे कि x का 8%, तो करते हैं जैसे x का 30%, ठीक है, कितना x का 30% बट्टे 100 बराबर कितना है 120। फिर पूछ रहा है, बस मैंने यही इतना सॉल्व किया है। क्वेश्चन को जब भी करना है तो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो आगे पूछ रहा है x का मान कितना होगा, x का पूछ रहा है, तो x का निकाल देंगे, x निकालेंगे तो x बराबर, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120/30 इंटू 100, यानी इतना हिस्सा हम नीचे ले आएंगे 30 और ये ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। तो इसको हल करेंगे, इससे ये जीरो गई, और 3 चक 12, और 4 का फिर 100 से गुणा कर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 400। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे पहला ये है कि x का 22%, अगर ये पूछे x का 22%, तो क्या करेंगे x गुणा 22/100, जैसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये एक तरह से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला के टाइप पर। x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, जैसे x है वो y का कितना % है,
तो x ऊपर आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे होता है। अगर वृद्धि या कुछ भी हो, वृद्धि या हानि या कमी, तो वृद्धि को ऊपर रखते हैं और मूलधन को नीचे, और इंटू 100। ऐसे कमी और नीचे मूलधन और इंटू 100। ये है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल का नाम है विजन ऑल एग्ज़ाम, और ये टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये क्वेश्चन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 75 का x% किसके बराबर है? 9 के। तो x की मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे 9/75 इंटू 100, इतना कर देंगे। तो इतना करने के बाद 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 3 तरक 9, और 4 तिया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल है ये चीज़, और ये किस में? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम भी दे सकता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर का मूल्य कितना है? 50,000। कितना है दोस्तों? 50,000 है, और हर वर्ष इसके मूल्य में कितनी 12% की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? तो पहले तो इसका 12% निकाल लो। एक तरह से मैं तो चाहे कैसे भी कर सकता हूँ। तो इसका ये 2 जीरो से जो 2 जीरो गई, और 12 पंजे 60, तो इसका कितना हो गया? 6,000। 6,000 हो गया। अब 6,000 इसमें से कम कर देंगे, 12% कम हो रहा है, तो 12% कितना निकला है? 6,000 50,000 का, और इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 44,000। और 44,000 का फिर 12% निकालेंगे, कितना? 12%। तो इससे 2 जीरो फिर गए, फिर 12 चौक 48, असल 4, 12 चौक 48, और 4, 48 और 4 हो जाएंगे 52। अब इतने फिर से कम कर देंगे, यानी 44,000 में से माइनस कितना करना है? 52,800, तो बचेगा 38,720। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो ये हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये, यानी आपको बता दूँ, जो 50,000 है, 50,000 में से माइनस 6,000 किया था, तब 44,000 बचा था। फिर 44,000 का फिर 12% निकाला, फिर ये निकला, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। कौन? 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। ए को 41% मिला है, और कितना 41% मत प्राप्त हुआ है, वह है 5,580 मतों से पराजित हो गया है। तो बी को कितना मिला है? बी को मिला है 59%, और पराजित कितने से? वो हो गया है 18%। 18% की वैल्यू कितनी है? 5,580। तो एक की कितनी हो जाएगी? तो 5,580/18 इंटू 100, यानी 100 की पूछ रहा है टोटल। कुल मत कितना है? कुल मत 100 है। 41 और 59 कितना हो गया? 100। 100 पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 तिया 54, और ये का 18 का 18, इतना, ये 2 जीरो और हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 31,000। कितने थे? 31,000। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, आगे है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर कितना? 15% मकान के किराए पर, और 35% भोजन पर। कितना? भोजन पर 35%, सॉरी 35% भोजन पर, और बच्चों की शिक्षा पर 20%। शिक्षा पर कितना? 20%। कितना है? 20%। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी में जो लिखा है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, और 35%, 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। 20% कितना? बच्चों की शिक्षा पर। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 70, यानी इतना ये खर्च कर रहा है। बच रहा है कितना? 30%, और 30% शेष क्या हो रही है? बचत।
और उसकी बचत कितनी है, 2250 है। कितनी है दोस्तों, 2250। ये कितना है, 30% के बराबर है। अब वो पूछ रहा है उसकी आय कितनी, आय कितनी होगी 100%, तो 30% के बराबर इतनी है, तो 30 नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद गुणा में 100। तो इससे ये गया और 75 बार ये कट गया, तो 2 जीरो इधर आ गई, कितना हो गया 7500। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में। यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 13 में हो जाए चाहे 18 में हो जाए, वही क्वेश्चन कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कितने, यानी जो एक तरह से पूर्णांक है वो कितने का, 600 का, और बच्चे को प्राप्त कितने हुए 522, परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100। तो इससे 2 जीरो गई। अब 6 के बाद 8 छिंगे 48, 8 और 48, फिर बचा कितना, यहाँ पे बचेगा 4, ये हो गया 42, और 8 छिंगे 48, तो कितना हो गया 88%। तो इसका भी ये भी हो गया। आगे ये कुछ फ्रैक्शन है, ये आपको वैसे तो याद रहनी चाहिए, ये वाले फ्रैक्शन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं किसी और क्लास में कराऊंगा, आज ये क्वेश्चन ही देखते हैं। इनकी अगर आप चाहें तो ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ेगी, फिर भी इनको देख लें। इसके लिए आप पीपीटी देख सकते हैं, वो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसा कि ये है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए यानी पास होने के लिए 72% अंक प्राप्त आवश्यक होते हैं। यदि परीक्षा में अधिकतम कितने यानी पूर्णांक 650 का है, तो 72% कितने हो जाएंगे, तो ये 650 इंटू 72, तो कितना हो गया, ये 100। अगर यहाँ से देखे जाए तो यहाँ से ये हो गया, और 13 पहिया 65 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ से 36 18 इससे यही लग जाएगा, कितना आ जाएगा 468। मैंने तो ये निकाल दिया, आप 36 में गुणा कर सकते हैं, 13 का आपका निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हैं इतना। तो आगे है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, यानी जो पूर्णांक है वो कितने का, 75 का, प्राप्त कितने किए 66, बस परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 22 तिया 66 और 22 चौके 88, तो इसका भी आंसर 88 हो गया। आगे है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल कितना है 175 और कितने 126 प्राप्त किए, इंटू 100। तो 25 चौके 100, और ये कितना हो जाएगा 25 पहिया 6 25 सत्ते, ठीक है, और 7 एकन 7, 7 8 56 और 18 चक 72। तो इसका आंसर 72% हो जाएगा, क्योंकि 18 का गुणा 4 में हो जाएगा, ये बचा है वो। ठीक है, आगे है सबसे उपयुक्त विकल्प, यानी 35 का, बहुत जल्दी जल्दी होंगे, 35 का 12% इंटू 100, तो हो जाएगा कि 20 100 और 57 35, और इसको भी काट दो, 6 और 10, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 और 7 छिंगे 42 बट्टे 10, पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया, इसका भी हो गया। आगे छोटी मोटी कैलकुलेशन है, 525 का 28% पूछ रहा है, तो इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी कर सकते हैं आप। इसको करने के लिए आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 25 चौके 100 और 7 चक 28 और 25 से ये 25 दूनी 50 और 25 कन 25, तो इसका फिर इससे गुणा हो जाएगा, तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 147। इसका भी आंसर ये हो गया। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, अगर आप इनको भी कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब टाइम बचा है तो आपको ये भी बता दे रहा हूँ, फ्रैक्शन, परसेंट से फ्रैक्शन पे जाना। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 20/100 कर दो, फ्रैक्शन में पहुंच जाएंगे। 20 का 20, 20/100, तो 1/5 हो गया। और इसको भी 100 बट्टे कर देंगे
तो 1/100 हो गया। इसको 100/100 करेंगे तो 100 से 100 कट गया, ये रह गया। और इसका भी 100 करेंगे तो 6×4 = 24 और 1 25, 25/4 इंटू अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 4×16, तो 1/16। यहाँ पे भी करेंगे तो 100, ऐसे ही यहाँ से ये गया तो ये हो जाएगा 4/5। आगे के आप दे सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। यानी आपको सारी ये परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये तो परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया, अगर कभी कभार फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए अलग है। उसमें क्या है, 100 का गुणा कर दो, और 7/10 में 100 का गुणा कर देंगे तो इससे ये गया और ये हो जाएगा वापस से 70%। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये पहली क्लास है, मैथ के लिए और भी क्लासें होंगी। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।